Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's video, we will be studying about control instructions or you can say control statements. Control instructions या फिर control statements का काम क्या होता है? It is used to control the flow of execution of a program based on a certain condition means whatever condition you have entered, on the basis of it a block of code will be executed. For example, आपने कोई कंडीशन लिखी ना, बेस्ड अपॉन कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है या फिर कंडीशन फॉल्स है, a set of statements will be printed. So basically there are of three types. कितने types के होते हैं? Three types के होते हैं. First is the selection control. इसमें आपकी मैं पहले सारे लिख देती हूँ. First is the selection control. Second is the looping control. And the third one is known as जंप स्टेटमेंट. अब इसको जंप स्टेटमेंट हम क्यों बोलते हैं ये भी हम करेंगे. वी वुड बी कवरिंग दीज थ्री टाइप्स इन 3 डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स, सो मेक श्योर कि आप एक भी मिस ना करो. सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, आज हम करने वाले सिलेक्शन सॉर्ट. इसमें आपका आ जाता है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड इज स्विच केस. हम दोनों के बारे में बात करेंगे. लूपिंग में आपके 3 लूप्स आ जाते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप आ जाता है. जंप स्टेटमेंट में आपके पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. उसमें हम सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इफ एल्स से स्टार्ट करते हैं. इफ एल्स क्या होता है? एक बाय डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है. कैसा होता है ये? बाय डायरेक्शनल होता है. बाय डायरेक्शनल का मतलब ये नहीं है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं. आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज फ्रॉम टॉप टू डाउन. बाय डायरेक्शनल का मतलब ये है दैट इट चेक्स द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. If your condition is true, a blocker statement will be printed, or whatever work you have written in the block of code that will be performed. And if it is false, some other function or the work will be done, or some statements will be executed. So this is known as the if else. If else क्या करता है, मैं पूरा एक बार लिख देती हूँ इसमें. It checks the condition and if it is true, a block of statements is executed. Otherwise, some other statements are executed. बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की. सिंटैक्स आपके एग्जाम्स में, थ्योरी एग्जामिनेशंस में आ सकता है. सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई एक फिक्स्ड सिंटैक्स नहीं होता है. इसके पूरे 5 कितने सिंटैक्स होते हैं? 5 सिंटैक्स होते हैं. एंड बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी ऑफ देम. सो सबसे पहले मैं फर्स्ट सिंटैक्स की बात करती हूँ आपसे. फर्स्ट सिंटैक्स होता है कि आपने लिखा इफ एंड देन आपने लिखी कंडीशन जो भी है आपकी, एंड देन यू हैव रिटन. ये तो हो गया एक. लेकिन हम यहाँ पे एक ये कर्ली ब्रैकेट्स दैट इज एक ब्लॉक को डिफाइन तभी करते हैं व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू प्रिंट. अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं,
तब तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं। बट व्हाट इफ़ मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि मुझे प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, देन आई हैव रिटन माई कंडीशन एंड देन जो भी स्टेटमेंट है मैं उससे सीधा लिख दूँगी। क्यों ब्लॉक ऑफ कोड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इफ़ के डायरेक्ट बाद में जो आप लाइन लिखते हो वो इफ़ के साथ ही कंसिडर होती है। व्हाट इफ मैंने इसके बाद एक और लाइन लिख दी एंड देन आई कंसिडर कि ये लाइन भी इफ़ के अंदर कंसिडर होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा चाहती हूँ देन मुझे कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको प्रॉपर कर देती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा इफ़ कंडीशन एंड देन आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट। सो ये आपके हो गए दो टाइप्स के। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं लिख सकती हूँ इट इज़ फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट से हमारी जो कोड की फंक्शनैलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे मैंने लिख रखा है मल्टीपल स्टेटमेंट। इससे मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट विदाउट इंक्लूडिंग दिस इन द कोड इटसेल्फ। इससे क्या हुआ कि यूज़र को ये समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर कोड, ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं इसका मतलब क्या है। नाउ थर्ड सिंटैक्स जो कि मैं बात कर सकती हूँ वो है कि मैंने लिखा इफ नॉर्मली एंड देन आई रोट द कंडीशन। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तब तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन वही प्रिंट होंगे। बट व्हाट इफ द कंडीशन टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, तब तो मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट होकर नहीं आ रहा। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इफ द कंडीशन इज ट्रू दिस विल बी प्रिंटेड एंड मैं नीचे लिख सकती हूँ एल्स एंड आई कैन राइट एंड आई कैन अगेन मेक अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन आई कैन राइट द स्टेटमेंट्स दैट टू बी एग्जीक्यूटेड। एल्स वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है व्हेन द कंडीशन इज नॉट ट्रू, दैट इज इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब इसमें भी आप दो टाइप्स की बात कर सकते हो। दिस इज फॉर द मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड यही चीज़ अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट्स में लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। इफ कंडीशन आप यहाँ पे लिखते हो अपनी, यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हो जो आप चाहते हो कि इफ के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। सिमिलर केस इज अप्लाइड टू एल्स ऑल्सो। आपने एल्स लिखा एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट जस्ट वन स्टेटमेंट तो आप उस वन स्टेटमेंट को विदाउट डिफाइनिंग अ ब्लॉक लिख सकते हो। द फिफ्थ सिंटैक्स क्या आता है आपका इफ। इधर आपने वही सेम कंडीशन लिखी, कोई स्टेटमेंट आपने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट आपने लिखा एल्स इफ। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। देन आपने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। देन आपने अगेन लिखा एल्स इफ। देन आपने अगेन कोई कंडीशन लिखी एंड देन अगेन कोई भी स्टेटमेंट है जो कि आपने प्रिंट करा दिया एंड लास्ट में आपने क्या लिखा एल्स एंड एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका कंपाइलर चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एक दूसरी कंडीशन पे जाएगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर है तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और अगर नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेगा एंड देन ये उसको भी चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। इट मीन्स कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ एंड इट इज नोन एज इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम काफ़ी सारी कंडीशंस लिख के उन्हें चेक कर सकते हैं दैट वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम अपने प्रोग्राम से मोस्टली यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट आता है। नेस्टेड इफ मीन्स इफ के अंदर इफ। ये तो मैंने नॉर्मली लिखा है, ऐसे लिखते नहीं है। देखो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्ट कैसा होता है।
नेक्स्ट कैसा होता है, हम एक ब्राउन कलर का पेन लेते हैं, ब्राउन का है लेट्स सर्च फॉर इट। या नेक्स्ट कैसा होता है आपका, ये एक स्टिक होती है, देन ये दूसरी स्टिक होती है, तीसरी स्टिक होती है, चौथी स्टिक होती है, ऐसे करके आपका नेस्ट तैयार हो जाता है। मतलब एक के अंदर एक, बाहर से अंदर की तरफ नेस्ट बनता रहता है। मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत देना प्लीज। सो नेस्ट कुछ इस तरीके से बनता है कि बाहर है, बाहर एक आउटर लेयर है, देन उसके अंदर एक लेयर है, देन उसके भी अंदर एक लेयर है। नेस्टेड इफ का भी सेम कॉन्सेप्ट ही होता है। नेस्टेड इफ में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे इफ लिखा एंड यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी, अब आप चाहते हो कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तभी ये नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करना चाहिए। हो सकता है ना, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तभी इस वाली कंडीशन पे मूव करें, एंड देन यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, 2 स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट करवा दिया, एंड देन मैंने इसको भी एंड कर दिया। नाउ व्हाट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट एल्स एंड दिस इज दी। अब इसमें भी मैं 2 तरीके लिख सकती हूँ, या तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका ये वाला एल्स प्रिंट नहीं होगा। आपका ये वाला एल्स प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एल्स बाहर आउटर वाले इफ का एल्स है, इनर वाले इफ का एल्स तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो इसका एक और सिंटैक्स आप कैसे लिख सकते हो, आपने लिखी इफ, कंडीशन लिख दी, एंड देन आपने बनाया एक इनर इफ, आपने लिखा इफ कंडीशन, एंड देन आपने अपना कोड यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करा, कुछ लाइंस लिखा अपने स्टेटमेंट्स की। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, बट इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, मैंने इसके लिए भी एक एल्स पार्ट लिखा कि ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। मुझे पता कैसे चलेगा कि इनर इफ एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? अगर इनर एल्स भी एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि चलो इनर लूप तक, आई मीन इनर कंडीशंस तक ये पहुंचा है। एंड देन मैं अपने इफ, आउटर इफ को एंड कर दूंगी, एंड मैं नीचे क्या लिखूंगी, एल्स ऑफ आउटर इफ। So this was the concept of nested if. Now let's do some examples to better understand this concept. So first question मैं करने वाली हूँ odd and even का. We have to check whether a number is either odd or even. ये exams में बहुत बार आ जाता है. In fact, the most asked question into the exams is this one only. सबसे पहले आप अपनी header file लिखोगे, क्या लिखोगे, hash include stdio.h, then you will write int main, then I'm declaring a variable a. If you have not watched the video, the lecture on the variable, kindly do watch it. I'll link the video link in the description box. Then आप लिखते हो printf. printf से मैं यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगी दैट यू हैव टू एंटर एनी नंबर, एंटर नंबर, एंड बाय यूजिंग scanf द यूजर विल बी एबल टू एंटर द नंबर, %d एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यूज़र को ही मैसेज प्रिंट करा एंड यूज़र ने वहाँ पे नंबर को ही एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करती हूँ। सबसे पहले तो ऑर्डर इवन का कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी नंबर इवन कब होता है? कोई भी नंबर इवन तब होगा अगर मैंने उसे 2 से डिवाइड करा। 2 से क्या मतलब, अगर मैंने उसे किसी भी इवन नंबर से डिवाइड करा। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ 2 ओवर हियर। किसी भी नंबर, किसी भी इवन नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 2 से अगर मैंने उसको डिवाइड करा, मॉड्यूलस निकाला, तो उसका जो रेडियस जो उसका रिमाइंडर है इट इज इक्वल टू 0। अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है, इट मीन्स कि वो फुल्ली डिवाइड हो चुका है एंड इट इज़ अ इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू 4 एंटर होती है यूज़र से, और अगर मैं कुछ इस तरीके से कंडीशन लिख के करूँगी, तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू,
कि इवन के लिए तो ये काम कर रहा है, बट व्हाट इफ अगर मेरे को दोनों कंडीशंस के लिए चेक करके देखना पड़ेगा। अगर मैं कोई स्टेटमेंट बना रही हूँ या फिर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मुझे दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 डिवाइड बाई 2 करती हूँ मैं, तो फिर मुझे जो रिमाइंडर में मिल रहा होगा वो 0 तो फॉर श्योर नहीं होगा। वो कितना होगा, 1 मुझे रिमाइंडर में मिल रहा होगा। अगर रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है इस फंक्शन को परफॉर्म करके, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स। मतलब एल्स वाला पार्ट अगर मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा तो एल्स वाला पार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा a mod 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन मैंने अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ इवन नंबर, इवन नंबर। एंड बिकॉज मैं यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड यूज नहीं करूँगी। एंड देन मैंने एक और लाइन प्रिंट करवाई एल्स, एंड देन मैंने लिखा प्रिंट एफ ऑड नंबर। एंड इसका आउटपुट भी हम लिख लेते हैं। मैं आपको ये कंपाइलर पे करके भी दिखा दूंगी सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले आएगा एंटर नंबर, ऊपर से नीचे फॉलो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रही है वो है एंटर नंबर। नंबर पूछा, आई एंटर 6, तो क्या 6 को अगर मैं 2 से मॉड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या 0 आता है? देखते हैं, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं आता है, तो ये हमारा 0 आता है। इट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल मूव टू द स्टेटमेंट एंड इट विल प्रिंट इवन नंबर। क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम के लिए मूव करते हैं एंड थर्ड प्रोग्राम विल बी योर होमवर्क। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h आप लिखेंगे। मैं सेकेंड लाइन से स्टार्ट करती हूँ। इंट मेन, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए a एंड b। प्रिंट एफ करवाया, एंटर द नंबर, एंटर नंबर्स। आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मैंने स्कैनफ कराया %d बिकॉज मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को इनपुट कराऊंगी। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ मैं लिखूंगी कंडीशन। कंडीशन में मैंने लिखा इफ a is greater than b, तो मैं क्या प्रिंट कर सकती हूँ? दैट प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर, एंड मैं यहाँ लिखूंगी %d एंड यहाँ लिखूंगी a। इट मीन्स कि यहाँ पे a की जो भी वैल्यू है वो यहाँ %d में आ जाएगी एंड मुझे मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एल्स पार्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ? एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? व्हेन दिस इज फॉल्स, दैट इज इफ a इज नॉट ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर %d, एंड यहाँ पे हम नॉर्मली b को प्रिंट करवा सकते हैं। ये तो मैंने लिखा है मैक्सिमम नंबर्स के लिए। अब अगर मिनिमम नंबर्स को मुझे करवाना हो तो आपको बहुत ही बेसिक सा काम करना है। मिनिमम नंबर को अगर प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे बस ये जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। a, यहाँ पे आप लिखोगे b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि अगर b a से बड़ा है तो आपका यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? प्रिंट एफ मिनिमम नंबर %d एंड आपका यहाँ पे a, एंड सेम गोज विद द एल्स पार्ट ऑल्सो। सो इसका आउटपुट कैसा आएगा? इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। एंटर नंबर, नंबर्स आपने एंटर करे फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 2। अगर आपने पहले 4 एंटर करा है इट मीन्स कि वो a की वैल्यू है,
एंड अगर आपने बाद में ए एंटर करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने ए लिखा होता एंड यहाँ पे बी लिखा होता, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बी की वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप ए की वैल्यू एंटर कर रहे होते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 and 2। 4 यहाँ पे ए की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। 4 2 से बड़ा है क्या, करेक्ट। सो क्या प्रिंट हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर इज 4 एंड योर प्रोग्राम एंड्स ओवर। अब हम इसको कर लेते हैं एक ऑनलाइन कंपाइलर पे। ऑनलाइन कंपाइलर नहीं, मैं डेवसी यूज़ करूँगी, आप चाहो तो कोई और कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इफ़ यू आर यूजिंग टर्बो सी मेक श्योर टू ऐड conio.h हेडर फाइल ओवर हियर। conio.h आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको CLR SCR क्लियर स्क्रीन ऐड करना है एंड इन दी एंड मैंने प्रोग्राम को एंड यहाँ पे रिटर्न 0 तो ऐड करते ही हुआ। यहाँ पे उसी के साथ साथ आपको get ch ऐड करना है ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो होल्ड हो जाए। यहाँ पे भी हमने प्रोग्राम एंड नहीं किया, यहाँ पे रिटर्न 0। सो नाउ लेट्स मूव टू दी कंपाइलर। मैं वहाँ पे आपको इन दोनों का ही इम्प्लीकेशन समझा देती हूँ। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम्स ओवर हियर। ये आपका ऑड इवन का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने इंट a डिक्लेयर करा एंड देन मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया जो कहता है कि आपको एक नंबर को एंटर करना है। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है a में। देन मैंने कंडीशन लिखी है मैंने a mod 2 इज इक्वल टू इक्वल 0। दैट सेज कि अगर a आपका 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है एंड इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 तो आपका ये क्या एक इवन नंबर है। एल्स पार्ट में आई हैव रिटन ऑड नंबर। सो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं आपको दोनों के लिए प्रिंट करवा के दिखाऊंगी। पहले हम इवन नंबर एंटर करते हैं, देन हम ऑड नंबर एंटर करते हैं। मैंने एंटर करा 6 तो इवन नंबर आया है एंड नाउ हम एक ऑड नंबर को एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 आई हैव एंटर्ड, इट कम्स आउट टू बी ऑड नंबर। नाउ वी मूव टू द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे मैंने 2 ही नंबर लिए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों केस करके दिखाऊंगी। पहले मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ 6 वैल्यू मैंने एंटर करी है फॉर ए। एंटर करेंगे और बी की वैल्यू एंटर करेंगे तो मेरा मैक्सिमम नंबर आता है यहाँ पे 6। वापस से करते हैं फॉर दी बी। यहाँ पे मैं वैल्यूज को इंटरचेंज कर देती हूँ। 4 इज ए एंड 7 इज बी। तो मेरा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 7 आता है। इट सेज दैट द कंडीशन इज वर्किंग इन द करेक्ट वे। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे चेंज करके मिनिमम भी कर सकती हूँ। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम आपका ए है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका क्या है, मिनिमम बी। नाउ लेट्स रन दिस। यहाँ पे मैंने करा प्रिंट 4 एंड 5 तो मेरा आता है मिनिमम नंबर 4। सिमिलरली दोबारा से मैं करती हूँ, नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे, 5 एंड 4 कर देंगे तो भी मेरा मिनिमम नंबर 4 आता है। इट सेज दैट द कंडीशन इज करेक्ट। नाउ आई विल बी गिविंग यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप करो। मैं हर वीडियो के एंड में आपको 2 होमवर्क या फिर एक होमवर्क क्वेश्चन तो मैं देती ही देती हूँ। मेक श्योर कि वो आप करो एंड कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर डाला करो, मैं चेक करती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने आपको 2 नंबर से मैक्सिमम और मिन निकालना बताया है एंड यू हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर 3 नंबर्स, मैक्स एंड मिन ऑफ 3 नंबर्स। Out of 3 numbers you have to find the maximum and out of 3 numbers you have to find the minimum। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इसमें यूज़ होने वाला है। तो अगर आपने ऑपरेटर्स का लेक्चर नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच देम
एंड फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है, वेरी इजी, आधा पार्ट तो मैंने खुद ही कर दिया है। एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक और लगाना है, वो आई थिंक आप खुद लगा सकते हो अगर आपको इतना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक नंबर आपको यूज़र से एंटर करवाना है एंड देन आपको वो नंबर चेक करना है क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या फिर क्या वो ज़ीरो है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Don't forget to attend the question and write the answers in the comment box. I will check them. Stay happy, stay safe, and thanks for watching the video.